बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 है बच्चों। तो आज इसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट है रेडिकल और एक्सपोनेंशियल का। तो उसमें इस क्वेश्चन में कहा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि रेडिकल कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल के अंदर और एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करना है रेडिकल के अंदर। तो पहले ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि रेडिकल क्या होता है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है। तो रेडिकल अगर आप देखें जहां पे ये स्क्वायर रूट, इस बल्कि स्क्वायर रूट नहीं किसे कहते हैं, क्यूब रूट, ठीक है। तो इसे कहते हैं, अगर आप देखें तो इसे कहते हैं ये भी क्यूब रूट है, ठीक है, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट है। तो जिसमें ये वाला साइन इस्तेमाल हो उसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक है। और जिसके अंदर लिखा होता है उसको हम बेस भी कहते हैं, इसको बेस भी या रेडिकैन भी कहते हैं, ठीक है। दो वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए। एक वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम रेडिकल का, ठीक है, और एक हम वर्ड इसके लिए यूज करेंगे रेडिकैन का। सो रेडिकैंड्स। अच्छा, अब आप देखिए कि वो कहता क्या है। तो ये आपका ए रेडिकैंड्स है, ठीक है, रेडिकैंड है, और ये रेडिकल है, ठीक है। तो अब इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल में। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो बता देता हूं कि अगर ये ऐसे लिखा है तो इसकी पावर कितनी होगी, हम हाफ लेंगे। अगर इसके साथ यहां पर 3 आ जाए तो इसको हम 1/3 लेंगे। अगर यहां पे 4 आ जाए ऐसे तो इसको हम 1/4 लेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास n आ जाए तो इसको हम 1/n लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये रेडिकल फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अभी हमें अगले क्वेश्चन में हमें दोनों कन्वर्ट करने पड़ सकते हैं, बल्कि इस क्वेश्चन में तो हम चलते हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं, हम उस कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। तो इसमें देखें कि सबसे पहले ये आपके पास क्यूब रूट है, तो आप जानते ही हैं -64, इसके ऊपर टॉप में आप 1/3। तो आपने ये रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब इस पे हम वापस आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि इसमें इसकी पावर क्या है, 3 है और 5 है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, 3 × 2 1/5। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे है, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ ना लिखा हो तो वहां पे 1 होता है, और 1 अगर मल्टीप्लाई तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा और 1 3 से। सो 3 1s are 3 और 5 1s are 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 को अकेला और इनटू 1/3 अकेला लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए मैंने इसको कैसे लिखा है। फिर आपको पता है कि ये 2 क्यूब अंदर और ये पावर ऊपर ऐसे लिखी जा सकती है, क्योंकि इंडिसिस प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पे x की पावर 2 है, ऊपर आपके 4 है, तो आंसर क्या आएगा, 2 × 2 4। यानी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो इसलिए आप देखें मैंने यहां मल्टीप्लाई का साइन डाला है, और इसको मैंने फिर रिवर्स कर, यानी इस तरह आप यहां से नीचे आए हैं तो इस तरह ऊपर जाएं तो आप ये अंदर और ये बाहर। तो मैंने इसको अंदर लिख दिया और इसको मैंने बाहर लिख दिया। आगे मूव करेंगे तो फिर क्या आएगा, देखें कि इसको हम चाहे एज इट इज रहने दें या इसको 8 भी लिखा जा सकता है। और ये क्या है, आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि रेडिकल में इसके बराबर होती है। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले मैंने ऐसे किया था, मैं बैकवर्ड आया हूं तो यानी इससे इस फॉर्मेट। तो हम इस उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको आइडिया मिल गया होगा। तो पहले मैंने एग्जामिनर को दिखाना है 3 × 3 को अंदर लिख दें और 1/5 को बाहर लिख दें, यानी इस तरह आप लिख के दिखा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ऐसे रहने देना है और इसको लिखेंगे आप 5th रूट। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। ये मैंने आपको प्रॉपर इसकी बेस बनाकर एक्सप्लेन किया है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये अब नेगेटिव बाहर है तो बाहर रहने दीजिए। ये क्यूब रूट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जिस तरह मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ये कैसे, अब आप उम्मीद करता हूं अब आप काफी आराम से कर पाएंगे ये क्वेश्चन। आप कहेंगे सर इसकी पावर जो -2 है इसको अंदर कर लें और ये जो 3 नीचे लिखा है यानी असल में वो 1/3 है, इसको बाहर कर लें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। अब आपको पता लग रहा है कि ये जो है तो -2 ऐसे रहेगा, जबकि ये क्या है, ये क्यूब रूट बन रहा है। और देखिए कि आपने ये था रेडिकल फॉर्म, आपने एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट किया रेडिकल के अंदर, और ये सारे आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो पहले क्वेश्चन के बाद आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये है ट्रू फॉल्स। तो देखते हैं किस तरह ये ट्रू और किस तरह ये फॉल्स है।
और आपको मैं बता चुका हूँ जब भी किसी पावर अगर ऐसे लिखा हो तो इसकी तो मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसका होता है कितनी पावर हाफ होती है, जबकि ये लिखा क्या है 1/5 है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो लिहाजा ये आपका फॉल्स है। इसके बाद अगला वाला पार्ट क्या है जी, अगले वाले पार्ट में भी ऐसे कह रहा, चेक करते हैं क्या ये इसके बराबर आता है, तो हम इसको पहले 2 की पावर 2/3 रफ वर्क में काम करेंगे, और ये जो 2 है इसको अंदर रख रहे हैं, और ये 1/3 जो है इसको मैं बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और ये बन जाता है 2 to power 2 4 बनता है, जबकि ये क्या है 1/3 जो क्यूब रूट है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है आपका, तो लिहाजा ये आंसर हमारा ट्रू है, ठीक है। इसके बाद वाला पार्ट क्या है, वो कहता है 14, और आप सबको पता है कि 49 और 49 का रूट 7 होता है, जबकि 7 से लिखा है 7 रूट, तो 7 आना चाहिए था, जब उसने लिखा है रूट 7, तो ये भी फॉल्स बनता है। आगे मूव करते हैं अगला वाला पार्ट, अब इसको हम ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करना, देखिए। तो मैं इसको लेके चलता हूं, x टू पावर 27 है, जबकि ऊपर क्या है क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब है 1/3, और आपको बताया कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में करती हैं मल्टीप्लाई, और 3 1s are 3 9s are, असूलन हमारा आंसर ये आना चाहिए था, जबकि उसने ये लिखा है, तो लिहाजा ये फॉल्स है, तो ये हमारा एक रॉन्ग वे है, तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, अब उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिंप्लीफाई करें, और कैसे सिंप्लीफाई करना देखते हैं कि इसमें पहले ये क्यूब रूट है, तो माइनस जो है ये बनता है 25, 125 क्या बनता है, सबको पता है कि 5 25 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, तो 5 to power 3 इज इक्वल्स टू 125, तो इसको मैं उठाकर यहां पे लिखता हूं 5 to power 3, और नेगेटिव भी अंदर है, और इसका मतलब है 1/3 ऑन द टॉप, और आपको पता है कि ये जो नेगेटिव है इसको बाहर निकाला जा सकता है, और यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 times to 1/3 कट गया, तो इसका आंसर हमारा जो आंसर आया -5 पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद इस पे आते हैं, ये 32 क्या चीज है, 32 को अगर आपको पता है ठीक है, वरना आप 2 16 टाइम, 2 8 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स एंड अगेन 2 2 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद देखें कि ये हमारे पास इसमें 5 बन रहे हैं, तो 5 का मतलब है कि 2 to power 4, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हालांकि ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ वजह है। तो देखते हैं क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 2 into 2 to power 4, और ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास ऐसे लिखा आ रहा है 1/4, और आपको पता है अलजेब्रिक रूल के मुताबिक अगर मल्टीप्लाई साइन हो तो ये जो पावर है दोनों को अलग अलग मिल सकती है, यानी कि 2 to power 1/4 अलग और 2 to power 4 की पावर 1/4 अलग। अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, अब देखते हैं कि इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। और आपको पता है कि ये तो आ गया आपका 2 to 4 रूट आ गया, जबकि ये कैंसिल हुआ तो 2, और ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। फिर सुन ले दोबारा से कि ये पावर जो है इसको अलग मिलेगी, और ये पावर जो है इसको अलग मिलेगी, और इसको अलग मिलने पे ये आ गई यहाँ पे इस फॉर्मेट, और कटने के बाद 2 आंसर आ गया। आगे मूव करते हैं, ये जो क्यूब 5th रूट देख रहे हैं, ये 5th रूट जो है ये अपर क्रम का अलग है, और यानी कि इसको अलग ऐसे लिख सकते हैं, अलाउड है, और ऐसे लिख सकते हैं, ये भी अलाउड है। और जितना मुझे याद पड़ता है कि 32 जो है वो देखिए 2 16 टाइम, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, और 2 2 टाइम, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर तो हमारा कॉपी करना पड़ेगा, नीचे क्या है 2 to power 5 है, और ऊपर 1/5 है, जो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर है वो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 3 और यहाँ पे 2। तो ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया जी। लास्ट पार्ट है बच्चों, अब इसको कैसे करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूब रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। उसके बाद 8 क्या है, 8 सबको पता है कि 2 4 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, तो ये 1 2 3, तो 2 to power 3। जबकि ये 27 क्या है, इसको भी देख लेते हैं, 27 कैसे आएगा, 3 9s टाइम 3 3 टाइम्स, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 power 3 आ रहा है, और ये पावर सबसे मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 2 to power 3 into 1/3, और यहां भी मल्टीप्लाई करेगी, बट कैंसल और कैंसल, तो आंसर -2/3। तो ये वर्किंग आप चाहे दिखाएं चाहे ना दिखाएं, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है, और इसमें देखें कि ये वर्किंग करने से आपको आसानी है। इस क्वेश्चन को देख लें जरा कि मैंने ये 2/5 बन रहा था, मैंने तो इसको जानबूझ के 2 पार्ट में ब्रेक किया,
ताकि ये 4 इस 4 से कट सके। तो एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़।